स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। बच्चों, आज हम जीओसी का असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो असाइनमेंट में एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स। तो बच्चों ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो बच्चों हमने डेफिनेशन पर बेस्ड सवाल है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है बच्चों डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑप्शन, थर्ड में है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन और फोर्थ में है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों समझिए कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन कहाँ होता है बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट में या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन थर्ड है। इसमें बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक बच्चों, A2 ऐसे ही थ्योरेटिकल सवाल है। तो A3 देखिए बच्चों, इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों इन चारों ऑप्शंस में इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन बना हुआ है और आपको बताना है कि डायरेक्शन गलत कहाँ पर है। ठीक है, तो हम सही डायरेक्शन बता रहे हैं और इसमें से ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अगर हम बात करें बच्चों, ये sp3 कार्बन है और बेंजीन रिंग का कार्बन क्या है बच्चों, sp2। बच्चों ये इसको डोनेट करेगा। ठीक है, क्योंकि sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, sp2 की ज्यादा है, तो sp2 वाला खींचेगा। इसी तरीके से बच्चों इसमें देखिए, ये ऐसे चलेगा, ये इधर डोनेट करेगा। तो बच्चों इसकी ये वाली जो डायरेक्शन है, अगर ये ऐसा बना रहेगा तो ये सही रहेगा। तो बच्चों ये बिल्कुल ये इसी तरीके से चलेगा, तो ये डायरेक्शन के हिसाब से बच्चों ये क्या है, सही है। ये इधर फ्लो कर रहा है, ये इधर फ्लो कर रहा है। अब बच्चों इसको देखिए, COOH ग्रुप, तो ये इसका मतलब बच्चों CH3+I का ग्रुप था, ये डोनेट करेगा। COOH ग्रुप बच्चों क्या है, ये -I का ग्रुप होता है। ठीक है, तो COOH ग्रुप बच्चों -I का है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये इधर से भी पुल करेगा और ये इधर से भी पुल करेगा। तो ओवरऑल डायरेक्शन बच्चों इसमें ऐसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये ऐसा बना हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। अब बच्चों CO- को देखिए, तो CO- बच्चों +I का ग्रुप होता है। तो +I का ग्रुप है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करता हुआ चलेगा। तो ये डायरेक्शन बच्चों, ये इधर बीच बढ़ेगा, ये इधर भी आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर ऐसा डायरेक्शन बना है तो सही है, तो ये डायरेक्शन बच्चों सही है। ठीक है, अब देखिए C+O ग्रुप -I का है, तो ये बच्चों ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इधर से भी खींचेगा, ये इधर से भी खींचेगा, तो सारे जगह से इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ बुलाएगा। ठीक है, तो जबकि बच्चों इसमें डायरेक्शन क्या है, यही डायरेक्शन इसमें अपोजिट है। तो आपसे पूछा है इनकरेक्ट डायरेक्शन कौन सा है, तो हमें बच्चों मिला आंसर 4। ठीक है, अब बच्चों देखिए नेक्स्ट A8 वाला क्वेश्चन है, जिसमें डाइपोल मोमेंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट बच्चों जो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, कोवेलेंट बॉन्ड में कितना पोलर कैरेक्टर है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट मेजर्स पोलैरिटी ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है। तो बच्चों हमें इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन यूज करके बताना है। बच्चों देखिए, इसका -I पावर, ये -I पावर, ये -I पावर और ये -I पावर। तो -I की वजह से बच्चों क्या है, इस पर डेल्टा माइनस बनेगा, तो इस पर डेल्टा प्लस बनेगा। तो ये -I पावर बच्चों देखिए, तो NO2 का सबसे ज्यादा है, फिर Cl का, फिर बच्चों Br का और फिर I का। ठीक है, तो -I पावर जिसका ज्यादा होगा वो तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा उतनी तेजी से यहाँ पर चार्जेस क्रिएट होंगे, और जितना ज्यादा चार्ज बनेगा उतना ज्यादा बॉन्ड ये पोलर होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतना ज्यादा बच्चों यहाँ पर डाइपोल मोमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जिसका -I पावर ज्यादा है उस पर डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगी। बच्चों डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर बन जाएगा 1 और 2, 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, इसके हिसाब से हम ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन है 4। ठीक है, तो बच्चों हमने इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चों डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, डायरेक्ट जो हमने नोट्स में पढ़ा उस पर बेस्ड है, हमने उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं किया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी का हम क्वेश्चन नंबर B3 देखते हैं। हमसे पूछा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। ठीक है, तो बच्चों डीलोकलाइजेशन वहां पर होगा जहां पर कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन के लिए हमने टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम देखा था। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड कभी भी लगातार नहीं होने चाहिए। तो बच्चों इसमें देखिए, ये पाई और ये सिग्मा और सिग्मा, बच्चों यहाँ पर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि ये तो ठीक है पाई है, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड लगातार आ गए, इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसमें देखिए
पाई सिग्मा और पाई डीलोकलाइजेशन बिल्कुल पॉसिबल है। इस तरीके से ये मिल गया आंसर बच्चों में। बाकी में भी आप चेक कर सकते हो, तो सभी सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होता है बच्चों। आप इसमें भी देखेंगे तो पाई सिग्मा सिग्मा और पाई, बच्चों यहाँ भी सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है। जहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है वहां पर डीलोकलाइजेशन नहीं है। बच्चों इसका आंसर आ गया 2। क्वेश्चन देखते हैं V4, जिसमें पूछा है कि कंपाउंड कैन शो रेजोनेंस। बच्चों देखिए सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, दो लगातार सिग्मा आ गए, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसमें भी देखिए पाई सिग्मा सिग्मा, इसमें भी बच्चों रेजोनेंस नहीं होगा। बच्चों इसमें देखिए सेम कंडीशन है बच्चों, यहाँ पर पाई सिग्मा और सिग्मा आ गया, दो सिग्मा लगातार आ गए, रेजोनेंस नहीं होगा। बच्चों इसमें देखिए पाई सिग्मा और पाई, तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है बच्चों, इसमें रेजोनेंस मिलेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों ब्यूटूइन क्या है, ये देखिए ब्यूटाडाइइन क्या है बच्चों 1,3 इस तरीके से। तो देखिए पाई सिग्मा और पाई, तो इसमें बच्चों डीलोकलाइजेशन है, लेकिन बच्चों इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ही है और इधर भी सिग्मा है और इधर भी सिग्मा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 135 हेक्साट्राइन। तो बच्चों 135 हेक्साट्राइन कुछ ऐसा है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5 ये है बच्चों। इसमें पाई बॉन्ड अल्टरनेट रेजोनेंस करेगा। बच्चों ये बेंजीन है, बेंजीन में भी रेजोनेंस होता है। बच्चों आंसर आ गया इसका 1। बच्चों नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रक्चर में जितने होंगे दूसरे में भी वही होते हैं। ठीक है, चार्ज जितना फर्स्ट स्ट्रक्चर में है उतना ही आपको सेकंड स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, मतलब ओवरऑल चार्ज कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, एटम अपनी पोजीशन नहीं बदलता है। इंपॉर्टेंट बात ये बात ध्यान देनी है बच्चों कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो देखिए बच्चों, जैसे ये NO2 ग्रुप है तो यहाँ पर ONO ग्रुप आ गया, तो बच्चों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्राइट ग्रुप है। तो अगर ग्रुप एक जैसा फर्स्ट स्ट्रक्चर में सेकंड में भी वैसा ही ग्रुप होना चाहिए। तो बच्चों ये ग्रुप चेंज हो रहा है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। बच्चों इस थर्ड ऑप्शन में देखिए, ये बच्चों यहाँ पर भी चेंज हो रहा है फॉर्म, क्योंकि बच्चों ये कीटो ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड के साथ OH लगा हुआ है, जिसको बच्चों इनॉल कहते हैं। तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये कीटोन है, ये इनॉल है, ये इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। ठीक है, अब बच्चों आप इसमें देखिए, तो क्या हम डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस बना सकते हैं? बिल्कुल बच्चों ऐसा बना सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बन गया, और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बच्चों अगर आप इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ भी रेजोनेंस नहीं है, सिग्मा और पाई और सिग्मा, ऐसा कोई रेजोनेंस का की कंडीशन है नहीं बच्चों, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। बच्चों हमें आंसर मिल गया, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो है ब्यूट ऑप्शन नंबर 2। बच्चों नेक्स्ट पूछा गया है कि इस तरीके का कैटायन दिया हुआ है और इसकी स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों देखिए पाई और सिग्मा के साथ क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस है, और जहाँ पर रेजोनेंस है तो हम बच्चों इसकी स्टेबिलिटी को रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों। तो आंसर आ गया 3। तो इस तरीके की कैटायन की स्टेबिलिटी बच्चों रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट लिखा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पोलर इफेक्ट को कोई मतलब नहीं है बच्चों। ये रेजोनेंस है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होगा। इस तरीके से बच्चों इसमें रेजोनेंस आपको देखने को मिलता है, CH2+ और CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2+। तो बच्चों ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं B8, जिसमें ये कैटायन दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रोपाइलियम कैटायन, और इसके पूछ रहा है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो बच्चों हमने नंबर ऑफ RS वाले लेक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका आपको बताया था। तो बच्चों क्या है कि ये पूरा सिस्टम बच्चों कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा पाई और सिग्मा सिग्मा के साथ बच्चों यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। तो पूरा सिस्टम जब कॉन्जुगेटेड है तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी हो सकता है। मतलब क्या बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज हर कार्बन पर प्रेजेंट हो सकता है। तो बच्चों इसमें 7 कार्बन है,
तो इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जो सब के सब एक जैसे होंगे। बच्चों इसमें आंसर की बात करें तो आंसर है आपका 4। ठीक है, अगर बच्चों ये 5 मेंबर रिंग होती और ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता तो 5 RS बन जाते। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसमें चेक करते हैं। बच्चों इसमें देखिए B9 में पूछा है ब्यूटा 1 2 3 ट्राई इन है। ठीक है, और इसमें हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो बच्चों हम इसका रेजोनेंस देखते हैं। तो पाई और पाई, तो बच्चों ये पाई पाई कॉन्जुगेशन में है, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। बच्चों हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, तो बच्चों मिलेगा CH2 प्लस, यहाँ पूछ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और बच्चों बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर बच्चों हेड आ रहा है तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों हमें नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज बन जाए C ट्रिपल बॉन्ड C और इसमें क्या मिल जाए बच्चों पॉजिटिव चार्ज मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो ये एक्सेप्टेबल है, ये तो मतलब बना ही हुआ है, ये भी एक्सेप्टेबल RS है, ये भी एक्सेप्टेबल RS है। तो इनके अलावा जो बच्चों बना हुआ है आंसर है इसमें 4 जो अलग है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट देखिए लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल RS। तो बच्चों ये कंपाउंड दिया हुआ है, हम क्या करते हैं बच्चों इसका न्यूट्रल कंपाउंड ये है। ठीक है, तो न्यूट्रल कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल RS रिस्पेक्टिवली आर। तो बच्चों मोस्ट स्टेबल बच्चों हो जाएगा 4th। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल बच्चों ये 4th यहाँ दिया हुआ है और कहीं नहीं है, तो बच्चों आंसर तो मिल गया है। ठीक है, तो ऑप्शन से हमारा काम चल जाता है। अब लीस्ट की बात करें बच्चों, तो न्यूट्रल कंपाउंड है बच्चों, डायरेक्शन आप देखिए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन है बच्चों कुछ ऐसी रहेगी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन ये है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों ये कुछ ऐसे तोड़ के रखा गया है, तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया है, इस पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ा है, एक को प्लस बना दिया, एक को माइनस बना दिया। अब आप बच्चों देखिए ये तो पोलर बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, इसका मतलब क्या है बच्चों जब ये पुल करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो बच्चों दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ गए तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मिलेगा रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से ये चार्ज क्या है बच्चों अनस्टेबल हो जाएगा और यही बच्चों हो गया लीस्ट स्टेबल। ठीक है, बाकी आप चेक कर लीजिए, तो बाकी की केस में डायरेक्शन क्या है ये बच्चों सही है, क्योंकि बच्चों जब आप इस तरीके से देखेंगे, देखिए कि CH2 इसके न्यूट्रल वाले को लेकर के चल रहे हैं, CH और CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ ये डायरेक्शन बनाया है। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड को जब मूव करेंगे तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस के अकॉर्डिंग है, तो हाईली अनस्टेबल ही जहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट है, एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस बच्चों क्या है अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये वाला भी बच्चों ठीक है, क्योंकि ये ऐसा अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलेट करेंगे, ठीक है चल जाएंगे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो अनस्टेबल हो गया ये लिस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल हो गया बच्चों 4th वाला। अब देखिए बच्चों पूछा है इनमें से लीस्ट स्टेबल RS कौन सा है। तो बच्चों देखिए हम इनका न्यूट्रल कंपाउंड बना लेते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और NH2। ये बच्चों इसका न्यूट्रल कंपाउंड है, हमें देख के समझ में आता है। ठीक है, अब देखिए इनमें से सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है बच्चों, आप देखिए लोन पेयर है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करो बच्चों तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, ये है डायरेक्शन इसका। ठीक है, तो बच्चों देखिए अगर हम देखें तो एक एक करके अगर आप देखो तो इसमें अगर आप देखें बच्चों, ये है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH और NH2। तो आप देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है चलते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बच्चों क्या है नियम के मुताबिक है, बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आप इसको देखिए, तो हम अगर इसमें देखें तो मिला CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH और NH2। तो बच्चों आप यहाँ से स्टार्ट करें, हमने स्टार्ट किया ऐसे आए, फिर यहाँ आए और यहाँ आए, तो मतलब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये नियम के मुताबिक बन गया। ठीक है, तो पहले हमें ऐसे चेक करना है ऐसे केसेस में कि जो स्ट्रक्चर रूल के अकॉर्डिंग हैं बन रहे हैं, पहले तो उनको देख लो,
बाद में हम उनमें ही स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे, और पहले जो डायरेक्शंस के हिसाब से ही सही ना बने सबसे पहले उन्हीं को ही अलग कर लेते हैं। तो बच्चों इसको देखिए, तो इसको देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड को तोड़ा है, प्लस और माइनस बनाया है। तो आप अगर हम इसमें भी आप डायरेक्शंस की बात करो तो ये है बच्चों CH2 और CH डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड CH और NH2। तो बच्चों अगर हम इसको देखते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज को देखो, इसके लोन पेयर का सपोर्ट मिलेगा, इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो सपोर्ट तो कहीं ना कहीं इसको लोन पेयर का मिल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, मतलब ये हो सकता है। अब बच्चों इसको देखिए, यहाँ लोन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस ही नहीं करने देगा इसको, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ये रिपल्सन होने लगेगा बच्चों। यहाँ पर ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिपल्सन वाली कंडीशन आ गई, तो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बच्चों क्या है, यही हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं B12, जिसमें बच्चों आइसोसाइनिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और इसमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल के बाद देखिए सेकेंड और थर्ड बच्चों चार्ज वाला स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर में चार्ज बना हुआ है तो आपको देखना है कि ऐसा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट बच्चों क्या है, पूरा हो, मतलब क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो बच्चों देखिए ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज है 8 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन काउंट करना आपको सिखा दिया था, किस तरीके से काउंट करते हैं। तो बच्चों नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड बने हैं, नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी बच्चों क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चों क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर है। सेकंड में भी ऑक्टेट कंप्लीट है और थर्ड में भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 4 बॉन्ड बने हुए 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों जब ऑक्टेट कंप्लीट हो तो हम देखते हैं, चूंकि चार्ज देखिए, अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। बच्चों देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ बच्चों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बच्चों ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, तो स्टेबिलिटी आप देखें, जब ऑक्टेट पूरा हो जाए तो बच्चों देखेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, तो O-N- से बच्चों ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो बच्चों आ जाएगा थर्ड और फिर आ जाएगा बच्चों सेकेंड। तो बच्चों आंसर आ गया आपका B12 का फर्स्ट। ठीक है बच्चों, बात समझ गए, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज से हमने इसको डिसाइड किया। बच्चों यहाँ पर भी देखिए स्टेबिलिटी, तो फर्स्ट तो न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों सेकेंड और थर्ड में देखिए दोनों में चार्ज बना है, तो ऑक्टेट देखिए कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं बच्चों, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चों इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर मिलेगा सेकेंड और थर्ड आ जाएगा पीछे। तो बच्चों हम इसमें अगर बात करें तो बच्चों आंसर मिला आपको 1। ठीक है, अब बच्चों देखिए B14, विच ऑफ द फॉलोइंग RS कंट्रीब्यूट मिनिमम टू RH। RH क्या बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बच्चों यहाँ पर बात क्या करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, तो मोर स्टेबल RS कंट्रीब्यूट मोर टू द RH। तो बच्चों जिस RS की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी बच्चों क्या है, ज्यादा होगा। तो देखिए स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों आप, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है, न्यूट्रल है। अब तो सेकंड में देखिए इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके पास है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बच्चों क्या है, अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये बच्चों ऑक्सीजन है, तो इसके बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स है, O- है 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चों ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड, ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड, ऑक्टेट पूरा। तो बच्चों अब आ गया थर्ड और पीछे हो जाएगा सेकेंड। तो बच्चों सेकेंड स्ट्रक्चर जो है इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो आपसे पूछ रहा है मिनिमम टू RH, रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका होगा, बच्चों स्ट्रक्चर सेकेंड का कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगा, और स्ट्रक्चर सेकेंड है बच्चों, आंसर ऑप्शन 2 में। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये X और Y इन चारों में, 4 स्टेटमेंट में 2 बच्चों ये पेयर दिए हुए हैं, और इन पेयर में बताना है इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल पेयर कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए
यहाँ भी चार्ज बना है, यहाँ भी चार्ज बना है। तो सबसे पहले कि चार्ज दिया हो तो ऑक्टेट देख लीजिए, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके पास बच्चों है 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और नाइट्रोजन के देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें स्टेबल पेयर आपसे पूछा है, तो स्टेबल पेयर बच्चों इसका हो गया Y, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट पूरा है। अब ये बेंजीन है, और ये बेंजीन बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बेंजीन एरोमेटिक है, और एरोमेटिक कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये आगे आ गया बच्चों। आप इसमें देखिए, तो बच्चों एक ये कैटायन है और ये कैटायन, दोनों में ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। बच्चों देखिए यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा, जबकि बच्चों इसमें क्या है, इस वाले में बच्चों सिग्मा पाई, और पाई के साथ सिग्मा, और सिग्मा के साथ बच्चों है पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों इसमें रेजोनेंस है, और यहाँ पर बच्चों रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। ठीक है, तो बच्चों रेजोनेंस, जिस आयन में रेजोनेंस है वो उस आयन की स्टेबिलिटी बच्चों ज्यादा होती है। तो इसमें जो स्टेबल है बच्चों क्या है, वो Y वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों इसमें देखिए, तो हम देखें बच्चों ये कॉन्जुगेशन मिला आपको, तो इसको बोलते हैं बच्चों एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और बच्चों ये एक्सटेंडेड नहीं है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन बच्चों इधर भी चलता है और ये बच्चों इधर भी चलता है। तो ये बीच में डबल बॉन्ड CH2 ये इसको जोड़े हुए है, इसको बोलते हैं बच्चों क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। बच्चों एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में। तो बच्चों स्टेबल ज्यादा होगा इसमें ये वाला। ठीक है, तो देखिए पेयर की बात करें तो पहले वाले में मिला बच्चों Y, ठीक है, फिर मिला बच्चों X, ठीक है, फिर मिला बच्चों Y, और फिर मिला बच्चों हमें X। तो जिस ऑप्शन में इस तरीके का अरेंजमेंट दिया होगा बच्चों, तो YX बच्चों आंसर है 2। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा B15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों B16। B16 में पूछा है मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। तो बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन B16। तो पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन क्या है बच्चों, ये O- और ये है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो बच्चों देखिए आंसर इसका बच्चों 3 है। ठीक है, आंसर 3 इसलिए है कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जब कभी ऐसी बात पूछे तो आप देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना दिया O-। तो बच्चों इसमें नाइट्रोजन के अराउंड ये पेंटावेलेंट हो गया, पेंटावेलेंट नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के अराउंड 5 बॉन्ड बने हुए हैं, और नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो ये अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर आ गया 3। देखते हैं बच्चों सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर C3, जिसमें पूछ रहा है कि प्लस एम पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों ग्रुप है O-, NH2, OH, और बच्चों है NHCOCH3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के ग्रुप दिए हुए हैं। बच्चों देखिए प्लस एम पावर नेगेटिव चार्ज वाले आयन का न्यूट्रल वाले से ज्यादा होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रीच होता है। जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में जो फर्स्ट आगे होगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाले से। अब बच्चों ये फर्स्ट वाला ठीक है तो आगे हो गया। अब सेकेंड और थर्ड में बात करें बच्चों, तो सेकेंड में नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो नाइट्रोजन का बच्चों प्लस एम पावर ज्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, फिर बच्चों आ जाएगा थर्ड, और फोर्थ वाला पीछे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर मिला आपको 1। ठीक है,
तो जो ये वाला फोर्थ वाला पीछे रहेगा, क्योंकि इसमें दुविधा है, ये इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, तो बच्चों इसका इंटरनल झगड़ा है, जिसकी वजह से ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो C3 के बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है C4। C4 में पूछ रहा है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मेसोमेरिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। तो बच्चों देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये NH2, मेसोमेरिक इफेक्ट बच्चों ये देखिए रेजोनेंस चल रहा है, यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट बच्चों प्रेजेंट है, तो आंसर आ चुका। अब बच्चों सेकंड में देखिए ये है बच्चों NH3 प्लस। इस तरीके से अगर आप सोचे कि ये रेजोनेंस की डायरेक्शन ऐसी हो सकती है, तो आपने अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी तो यहाँ पर आपसे गलती हो जाएगी कि NH3 और बच्चों मिला पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। तो नाइट्रोजन बच्चों पेंटावलेंट नहीं होता, तो ये क्या है पेंटावलेंट, नाइट्रोजन पेंटावलेंट नहीं होता, तो यहाँ पर बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरीके से बच्चों थर्ड ऑप्शन में भी नहीं होगा, वहां पर भी गलती है इस तरीके से OH2 प्लस। ठीक है, तो कोई भी एटम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो बच्चों ये ऑक्सीजन अभी ट्राइवेलेंट है। अगर आपने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया तो OH2 प्लस, कभी आपने ऑक्सीजन को 4 बॉन्ड बनाते हुए नहीं देखा, नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनाते हुए नहीं देखा, तो बच्चों ये टेट्रावेलेंट ऑक्सीजन हो गया। बच्चों टेट्रावेलेंट ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, और फोर्थ में देखिए बच्चों फोर्थ ऑप्शन ये Cl, और बच्चों कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिख जाएगा। यहाँ तो बच्चों रेजोनेंस ही नहीं है, क्योंकि सब सिग्मा सिग्मा बॉन्ड लगातार आ रहे हैं कि कोई भी डायरेक्शन नहीं बन रही। ठीक है, तो बच्चों आंसर आ गया जिसमें मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, वो बच्चों है C4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों C5। बच्चों C5 में पूछ रहा है कि इन विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट विथ बेंजीन न्यूक्लियस। तो बच्चों आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये है NH, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, तो देखिए रिंग है बच्चों, रिंग में हमने पाई बॉन्ड को दिखा दिया है, तो बच्चों ये देखिए देखने को मिलेगा यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये बच्चों ये ठीक है, कह रहा है कि जिसमें नहीं हो रहा है वो बताना है। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन में देखिए, सेकंड ऑप्शन में भी बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन नजर आती है। बच्चों ये NH है। अब इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर भी बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, अब बच्चों थर्ड में देखिए, तो थर्ड में देखें C डबल बॉन्ड O है, ये यहाँ पर भी मेसोमेरिक इफेक्ट में बेंजीन रिंग का पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो बच्चों एक ही बचा है, फोर्थ ऑप्शन सिंगल ऑप्शन के हिसाब से यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो बेशक देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया बच्चों NH। तो रिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब बच्चों इधर सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, तो रिंग का इस केस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आपसे पूछा है मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट विथ बेंजीन न्यूक्लियस, तो यहाँ पर बच्चों बेंजीन न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों C6। तो बच्चों C6 में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो C6 का बच्चों फर्स्ट वाला पार्ट है ये NH2 है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर में बच्चों हमें क्या देखना है, जिस ग्रुप का प्लेसियम पावर ज्यादा होगा वो रिंग पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है बच्चों, फिर ये Cl है, फिर बच्चों CH3 है, और फिर दे रखा है NO2। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये तो -I लगाता है और ये -M लगाता है,
ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और ये अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। NH2 ग्रुप के पास बच्चों लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर अगर देखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर बच्चों प्लस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनका ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। तो C6 से पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है, तो बच्चों ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में फर्स्ट और थर्ड आगे होगा, सेकेंड और फोर्थ बच्चों पीछे होगा। ठीक है, अब देखिए ये -m है, ये -I से, तो बच्चों देखिए -m वाला तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जबकि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर देखना है, तो ये बच्चों ये सबसे कमजोर हो गया, और ये सेकेंड सबसे स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों फर्स्ट वाला, और फिर आ जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, बात समझ गए? क्योंकि थर्ड वाला अल्काइल ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर की बात करें तो NH2 का ज्यादा होगा CH3 से, क्योंकि बच्चों इसके पास क्या लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बच्चों क्या है, कम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों C7। ठीक है, तो बच्चों C6 का आंसर आ गया 2। ठीक है बच्चों, C7 में पूछ रहा है कि रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन न्यूक्लियस। तो कॉन्सेप्ट बच्चों यही लगाना है आपको। तो C7 में फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्लोरोबेंजीन, लिया बच्चों क्लोरोबेंजीन बना लिया हमने, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, चलो ठीक है 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बना दो, 4 पर NO2 ग्रुप लगा दिया, ये क्लोरो आ गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है बच्चों, मतलब थर्ड पार्ट में लिखा है 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, हमने ये भी बना दिया, ये क्लोरीन और ये NO2 और ये NO2। ठीक है, और फोर्थ में लिखा हुआ है बच्चों, फोर्थ ये इस तरीके से, इनमें से ऑप्शन बनाना है हमें बच्चों। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बना दो भैया, उसको भी बना देते हैं, NO2 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 और क्लोरीन। ठीक है, तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर की बात करें अगर इनमें, तो बच्चों ये देखिए NO2 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है बच्चों। तो जो देख रहे हैं कि फोर्थ वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बच्चों रिंग की तो में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर सबसे कम होगा, क्योंकि बच्चों ये क्या है बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से पुल करेंगे ये ग्रुप जो लगे हुए हैं बच्चों, ठीक है, तो ये रिंग को डेफिशिएंट बनाएंगे। 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें बच्चों 2 ग्रुप लगे हुए, इसमें बच्चों एक भी ग्रुप नहीं है, तो फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर बच्चों सेकेंड आएगा, क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, फिर बच्चों थर्ड हो जाएगा, और फोर्थ वाला बच्चों सबसे पीछे होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर में, क्योंकि ये 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप रिंग से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के हिसाब से आंसर मिला बच्चों हमें 1। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम D3। ठीक है, तो D3 में बच्चों हमसे पूछ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन देखिए CH3 CH2 माइनस, बच्चों कार्बोनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में मिलता है, कार्बोकेटाइन में मिलता है और फ्री रेडिकल में। बच्चों ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे H और ये बच्चों CH2 माइनस, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से इसका ऑक्टेट पूरा है, अब ये वाले इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं कर पाएगा। तो कार्बोनाइन में बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, तो फर्स्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। बच्चों सेकंड में देखिए, सेकंड में बेंजीन के साथ बच्चों ऐसा CH3 ग्रुप लगा हुआ है टॉल्वीन। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों क्या है कि sp3 कार्बन
ठीक है, sp2 कार्बन के रिस्पेक्ट में sp3 कार्बन पर एक कम से कम एक अल्फा एच चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, थर्ड देखिए, तो आपसे यही पूछ रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन, बच्चों आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन में दिया है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों ये एल्कीन है, लेकिन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ कंडीशन हमने आपको बच्चों नोट्स में बताया था कि sp2 कार्बन से जुड़े हुए sp3 कार्बन पर कम से कम एक अल्फा एच चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। और फोर्थ वाले में लिखा है बच्चों CH3 कार्बन CH3 और CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों देखिए ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन है, इसके पास अल्फा एच नहीं है, तो इसमें बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो जहां मिल रहा है बच्चों आंसर आ गया 2। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम D5। ठीक है, तो D4 देखते हैं पहले। तो D4 में लिखा है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विल शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म। तो बच्चों नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। तो बच्चों जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उस एल्कीन में उतना ही ज्यादा हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपसे यही पूछा है। तो बच्चों फर्स्ट में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बच्चों इसके पास तो अल्फा एच नहीं है। सेकेंड देखिए बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो बच्चों ये देखिए डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और बच्चों यहाँ पर मिले बच्चों 3 अल्फा एच। ठीक है, और देख लीजिए फिर थर्ड ऑप्शन में देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बच्चों ये अल्फा कार्बन है, इसके पास मिलने बच्चों 2 अल्फा एच। ठीक है, और बच्चों फोर्थ ऑप्शन में देखिए, फोर्थ ऑप्शन है कुछ इस तरीके से, बच्चों ये अल्फा कार्बन है और इसमें है 1 अल्फा एच। बच्चों जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगे। आंसर आ गया बच्चों 2 3 अल्फा एच है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों D4 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर D5। और D5 में बच्चों हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सिंपल सी है, sp2 कार्बन से जुड़े हुए sp3 कार्बन पर अल्फा एच होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए फर्स्ट CH3 CH2 रेडिकल, तो बच्चों देखिए sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों मिलेगा। ठीक है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन देखिए CH3 CH CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, बच्चों ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है जिस पर अल्फा एच है। बच्चों ये भी sp3 कार्बन है, इस पर अल्फा एच है, इसमें भी बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। ठीक है, थर्ड देखिए ऑप्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बच्चों sp2 से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, इसके पास ये अल्फा कार्बन है बच्चों, अल्फा एच है, मिलेगा। ठीक है, तो एक ही आंसर बचा बच्चों फोर्थ ऑप्शन, जिसमें लिखा है CH3 होल थ्राइस C और CH2 प्लस। तो बच्चों इसको आप ओपन करके देख सकते हैं, ये CH2 प्लस CH3 और CH3, बच्चों ये अल्फा कार्बन है लेकिन इसके पास अल्फा एच नहीं है। तो जहां से आपसे पूछा है कि कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कॉन्जुगेशन, तो बच्चों आंसर आ गया आपका फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों D6। तो D6 में पूछा है बच्चों कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन प्रोपीन। तो प्रोपीन है बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इथेन से कंपेयर करना है बच्चों CH3 ठीक है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ प्रोपीन में अगर आप बात करें तो ये कह रहा है कि 1.49 एंगस्ट्रॉम मिलता है, और इथेन में बच्चों मिलता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड ये भी है, सिंगल बॉन्ड ये भी कह रहा है कि इसकी लेंथ कम है। तो लेंथ कम क्यों है? क्योंकि बच्चों ये है अल्फा कार्बन और इसमें मिलता है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बन कार्बन जो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की लेंथ है वो प्रोपीन में बच्चों कम है, इथेन में ज्यादा है। ठीक है, वो देखते हैं बच्चों, इस तरीके से देखने को मिलता है। ये H H H और CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों जब हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर देखने की बच्चों सिंगल बॉन्ड है, इसमें कुछ कुछ डबल बॉन्ड जैसा सिस्टम बनने लगता है। ये वाला सिस्टम, तो इसकी वजह से बच्चों इसकी लेंथ क्या है, कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो हम बच्चों D6 में आंसर की बात करें तो आंसर है बच्चों 4। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर D7। तो D7 बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने नोट्स में एक्सप्लेन किया था बच्चों लेक्चर्स के टाइम पर। तो फर्स्ट लिखा है बच्चों 1 ब्यूटीन, ये आ गया बच्चों 1 ब्यूटीन। सेकेंड दिया है बच्चों 6 2 ब्यूटीन, तो 6 वाला बच्चों कुछ इस तरीके से। और थर्ड वाला है बच्चों ट्रांस वाला, ऐसे। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए अल्फा एच की बात करें तो ये अल्फा कार्बन है डबल बॉन्ड के बाद वाला, तो 2 है बच्चों। इसमें अल्फा एच है 6 और इसमें अल्फा एच है बच्चों 6। तो बच्चों ये अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको बताया तो इस तरीके से सेकेंड और थर्ड बच्चों ये आगे होगा स्टेबिलिटी में, फर्स्ट वाला पीछे हो जाएगा। अब बच्चों इसमें देखिए, ठीक है, तो ये बच्चों ये सिस और ये ट्रांस। बच्चों हमने आपको बताया था कि सिस और ट्रांस में ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ट्रांस में ये ग्रुप क्या है बच्चों दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से बच्चों इसमें रिपल्सन कम होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये कब देखना था, जब अल्फा एच सेम हो। तो बच्चों उस केस में हमने आपको बताया था कि ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। तो बच्चों D6 में बात करें आंसर आ गया बच्चों 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। D7 का आंसर है बच्चों 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं D8। तो बच्चों D8 में देखिए, तो D8 में भी बच्चों एल्कीन गिवन है और उनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर हमसे पूछा है। तो बच्चों एक तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, दूसरा कुछ ऐसा दिया हुआ है और तीसरा कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अल्फा एच देख करके हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को बता सकते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में है। ठीक है बच्चों, अल्फा एच देखिए, अल्फा एच काउंट करना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसमें अल्फा एच देखें तो ये 4 है, ये CH2 है, ये CH2 है। और इसमें देखेंगे तो बच्चों मिलेंगे 10, तो अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा और अल्फा। तो बच्चों ये CH3 और CH3 6 और 2 8 और 2 10। और बच्चों आप इसमें देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये अल्फा अल्फा और अल्फा। ठीक है, तो ये 2 4 और 2 6, इसमें बच्चों है 6। ठीक है, तो आपसे पूछा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चों सेकंड, सेकंड के बाद मिलेगा बच्चों में थर्ड और पीछे आ जाएगा फर्स्ट। तो ऐसा आंसर दिया है बच्चों 3। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं सेक्शन E, क्वेश्चन नंबर E2। बच्चों E2 में हमसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एरोमेटिक इन नेचर। तो एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों पता करना है। ठीक है, तो बच्चों इसको देखिए, साइक्लोब्यूटाडाइईन जो साइक्लिक है 4n+2 के हिसाब से अगर देखें, हकल रूल के हिसाब से देखें तो 4n आ जाएगा बच्चों 2 और n की वैल्यू मिलेगी बच्चों 1/2। तो फ्रैक्शनल वैल्यू है बच्चों, ऐसा कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए सेकेंड को देखिए, तो सेकेंड में बच्चों कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो बच्चों ये सिग्मा और ये सिग्मा। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या है कि कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है और एरोमेटिसिटी के लिए कंपाउंड साइक्लिक, प्लेयर और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो कॉन्जुगेशन की कंडीशन मस्ट है, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो कंपाउंड बच्चों क्या है, नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में देखिए बच्चों, थर्ड में कुछ ऐसे दिया हुआ है
डबल बॉन्ड O। बच्चों कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये पोलर होता है, पोलर की वजह से हम इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, अब तोड़ के देखो बच्चों, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये था 4 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है बच्चों, क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है बच्चों, और फोर्थ ऑप्शन में देखिए, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है ये। ठीक है, तो बच्चों देखिए पूरा सिस्टम रेजोनेंस में है। ठीक है, तो थ्योरी के टाइम पर बच्चों, थ्योरी लेक्चर में हमने ये चीजें आपको समझाई थी कि किस तरीके से कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को हम बच्चों चेक करते हैं। तो 4n + 2 = 6। बच्चों लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। तो 4n आ जाएगा बच्चों 4, और n की वैल्यू मिलेगी 1। तो ये कंपाउंड बच्चों एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक नेचर का कंपाउंड बच्चों में पता चला E2 का 4th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों E3। तो बच्चों हमें E3 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो बच्चों नॉन एरोमेटिक के लिए जहां रेजोनेंस ना हो, तो पहले कंपाउंड में देखिए बच्चों कुछ ऐसा बना हुआ है, ये प्लस। इस प्लस का मतलब है कि पूरे ही 3 मेंबर रिंग पर हर जगह पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब कंप्लीट रेजोनेंस है बच्चों इसमें। तो ये कंपाउंड बच्चों कुछ ऐसा था, इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया हुआ है ये। ठीक है, तो ये कंपाउंड बच्चों 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, सेकेंड में देखिए बच्चों, सेकेंड में जो बना हुआ है ये ऐसा बना हुआ है बच्चों, 5 मेंबर रिंग, और उस पर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। मतलब बच्चों ये नेगेटिव चार्ज का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है। बच्चों ये कंपाउंड इस तरीके से, इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना हुआ है। तो बच्चों ये भी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये पाई और ये पाई, तो पाई पाई पर 2 इलेक्ट्रॉन 4, और नेगेटिव चार्ज के 2 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, ये भी एरोमेटिक है। बच्चों थर्ड देखिए, थर्ड में ये कुछ ऐसा है, इस कैटायन का बच्चों ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना के दिया हुआ है, ये प्लस। ठीक है बच्चों, इसमें भी देखिए प्लस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कंप्लीट रेजोनेंस है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, ये बच्चों क्या है, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, अब बच्चों लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखिए, तो फोर्थ ऑप्शन बच्चों कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बना हो सकता है, ये वाला सिस्टम। बच्चों ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। बच्चों ये आंसर आ गया। तो ये इन सब में पूरा गोला बना हुआ है। ठीक है, तो पूरा सर्कल बना होने का मतलब क्या, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। ठीक है, और बच्चों इसमें देखिए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। तो हम देख के भी बता सकते थे कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, मतलब क्या, जहां पर कंप्लीट रेजोनेंस ना हो वही नॉन एरोमेटिक है। अगर ये पूरा गोला बनाया हुआ है बच्चों इसमें, तो ये कंप्लीट रेजोनेंस वाला पार्ट है। जहां पर आधा गोला बनाया हुआ है, थोड़ा सा सर्कल छोड़ दिया है, कंप्लीट नहीं किया है इसको, तो बच्चों ये क्या है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए E4 पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर। E4 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन, इसको देखिए ध्यान से, ये बच्चों ये कॉट है, साइक्लोऑक्टेट्राइन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये कॉट क्या होता है बच्चों, नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जिसको लेक्चर नोट्स में लेक्चर के टाइम पर मैंने आपको बताया था बच्चों, कॉट इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट बाकी हम बच्चों चेक कर सकते हैं, सब में एरोमेटिसिटी मिलती है। ठीक है बच्चों, E5, तो E5 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। बच्चों कार्बन कार्बन बॉन्ड का सेम लेंथ होने का मतलब क्या है, कि जहां पर रेजोनेंस हो रहा है बच्चों, जहां पर कंप्लीट रेजोनेंस है, वहां पर सभी कार्बन कार्बन की बॉन्ड बच्चों क्या है, इक्वल लेंथ की होंगी। बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है बेंजीन। तो बेंजीन में देखिए, बेंजीन में बच्चों रेजोनेंस होता है, इस तरीके से बच्चों रेजोनेंस दिख रहा है,
और इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरीके से है ये। तो कंप्लीट रेजोनेंस होने की वजह से सभी लेंथ बच्चों क्या एक जैसी होंगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में देखिए बच्चों, तो बच्चों इसमें भी रेजोनेंस है, इसका हाइब्रिड कुछ ऐसे बनता है इस तरीके से। तो बच्चों हर जगह चार्ज प्रेजेंट होगा, तो इसमें भी कार्बन कार्बन की बॉन्ड जो होंगी सबका लेंथ एक जैसा होगा। बच्चों थर्ड में देखिए, ये प्लस इस तरीके से। बच्चों ये अभी वही सिस्टम बनाया है, तो इसके भी सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर जगह पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। बच्चों ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इन सभी स्ट्रक्चर में कंप्लीट रेजोनेंस है, तो सभी में कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ बच्चों एक जैसी ही दिखेंगी। तो आंसर आ गया बच्चों इसमें फोर्थ वाला, जिसमें दिया है ऑल ऑफ दीज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों E6। बच्चों E6 में पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, ये NH डबल बॉन्ड और देखिए बच्चों लोन पेयर। तो बच्चों देखिए लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है। अगर बच्चों लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है तो हम उस लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते। यहाँ पर मिलने हैं बच्चों में 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो 3 सिग्मा मतलब क्या बच्चों, sp2 हाइब्रिड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लोन पेयर इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, ठीक है। तो बच्चों जहां पर लोन पेयर रेजोनेंस करता है हम उसको फिर काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्ट नहीं होता। तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड ही नाइट्रोजन के राउंड है, लोन पेयर को नहीं देखने। और जो इस तरीके से अगर रहता, जैसे इसको देख रहे हैं NH3, बच्चों ये लोन पेयर, यहाँ पर देखेंगे 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो अब बच्चों ये sp3 मिलेगा, ठीक है। और बच्चों इसको देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, तो बच्चों यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये sp3 है। जहां पर रेजोनेंस हो रहा होगा उसके लोन पेयर को काउंट नहीं करते, कंसीडर नहीं करते, ठीक है। फिर E7 में पूछ रहा है कि एक कंपाउंड है C6H5Z, ये कुछ इस तरीके से है बच्चों, ये Z, ठीक है। द ग्रुप्स विच इज प्रीडोमिनेंटली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बच्चों वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। तो बस आपको सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से है। और EWG होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का सेट कौन सा है वो देखिए बच्चों। तो फर्स्ट में बच्चों NO2 लगा हुआ है, तो NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ये तो सेट में नहीं आएगा। फिर देखिए बच्चों सेकंड ऑप्शन में CN लगा हुआ है, तो साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये नहीं आता, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में बच्चों COOH है, तो COOH ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में नहीं आएगा। तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन है आंसर, जिसमें लिखा है कि Z क्या हो सकता है, NHCOCH3। तो बच्चों इसके पास लोन पेयर है Z के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। फिर है बच्चों CH3, तो CH3 अल्काइल ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। और फिर है बच्चों क्या OH के पास भी बच्चों लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। तो बच्चों इसमें आंसर है आपका E7 में फोर्थ।